स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित में पाठ 5 भिन्न पर आगे पढ़ेंगे। पिछले लिंक में हमने आपको पेज नंबर 47 और 48 पर दिए प्रश्नों को हल किया। अब हम पेज नंबर 49 और 50 पर दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए पेज नंबर 49 पर जो प्रश्न संख्या 4 है उसको देखते हैं। ग्रिड में रंग भरकर एक पैटर्न बनाया गया है, इसे देखिए और समझिए। देखिए यहाँ पर इस तरह से एक ग्रिड है और इसमें पैटर्न बना करके रंग भरा गया है। तो रंगे गए भाग का भिन्न देखिए 8/32 है। अब आप इसे समझ चुके हैं कि ये अगर 32 कह रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें 32 खाना होगा और उसके 8 हिस्सा में रंग है। अब आप इसे पढ़ना समझ गए हैं कि 8/32 का मतलब क्या होता है। 8/32 का मतलब यह है कि 32 खाना है, यानी कि 32 भाग किया हुआ है और उसमें 8 भाग में रंग भरा हुआ है। बिना रंगे हुए भाग का भिन्न, तो बिना रंगा हुआ आप देख लीजिए 8 में से 32 में से 8 घटा दीजिए, 24 आ गए। 24/32 आप गिनिएगा, ये जितना बिना रंगा हुआ है ये सबको गिनिएगा तो ये 24 होगा। ये पैटर्न है इसका। अब इसी तरह के प्रश्न में आपको देखिए लिखा हुआ है, इस प्रश्न में पैटर्न ए की तरह ग्रिड BCD में रंग भर करके आपकी पाठ्य पुस्तक में खाली ग्रिड दिया हुआ BCD, उसमें रंग भर करके पैटर्न बनाइए। अपना पैटर्न बनाना है आपको और उसमें रंग भर करके उसका भाग लिखना है। तो ये प्रश्न आप अपने से करेंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 खानों की अपनी ग्रिड बना करके, ग्रिड बनाने का तरीका वही है जैसा ग्रिड आपने बना हुआ देखा है, तो आप वैसे ही ग्रिड बनाइए 12 खानों का। और 12 खानों की ग्रिड बना करके उसमें आपको पैटर्न बनाना है, जिसमें हरा 4/12, नीला 6/12 और पीला 2/12। तो 12 खाना जब बनेगा तो 4 में हरा रंग, 6 में नीला रंग और 2 में पीला रंग भरेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वो किस तरह के पैटर्न बनते हैं। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, 16 खानों की अपनी ग्रिड बनाकर ऐसे पैटर्न बनाइए जिसमें हरा जो है 8/16 हो, नीला 3/16 हो, पीला 5/16 हो। तो ये प्रश्न आप अपने से बना लेंगे। सबसे पहले ग्रिड बनाएंगे 16 खाने की ग्रिड और उसके बाद उसमें हरा रंग भरेंगे 8 में, नीला 3 में और पीला 5 में, और इस तरह से भरेंगे कि एक सुंदर उसमें पैटर्न बने। आइए पेज नंबर 50 पर चलते हैं। प्रत्येक संग्रह का 1/2 लिखिए। हमने आपको पिछले प्रश्न में बताया था पेज नंबर 47 पर कि इसको गुना करने से भी ये निकलता है। तो 20 कलम का 1/2 भाग, तो 20 को 1/2 से जब आप गुना करेंगे तो अगले चरण में वो 20/2 होगा और 2 से जब 20 को भाग देंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 10 कलम। आप इसको हल करके निकालेंगे। इसके बाद है आपको 10 चॉकलेट। 10 चॉकलेट का मतलब हो गया 10 चॉकलेट का 1/2। तो अगर आपको गुना करके भाग दिए बिना अगर निकालना चाहिए तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें आधा पूछा जा रहा है। 20 का आधा 10, 10 का आधा 5। आप सीधे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप बना करके लिखेंगे तो आपको आगे के प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। तो 10 गुने 1/2 अगर हम लिखा और उसके बाद फिर 10/2 हुआ और 10/2 जब आया तो हमने 2 से 10 को भाग दिया तो 5 आया। यहाँ खाली जगह में हम 5 भरेंगे इस तरह। तो 1/2 निकालना आप इन प्रश्नों में करेंगे। ये प्रश्न आप बनाएंगे, इसमें 1/2 निकालना है। आप इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अगले प्रश्न को देखिए। प्रत्येक संग्रह का 1/3 लिखना है। काम वही है। 24 कॉपी का 1/3, 9 कंचे का 1/3, 15 टमाटर का 1/3, 12 बैलून का 1/3, 18 फूल का 1/3, 6 कलम का 1/3। तो 24 गुने 1/3 बराबर हमको निकालना होगा। तो 24/3 होगा। 3 से 24 को भाग देंगे, उत्तर आएगा 8 कॉपी। यहाँ 8 लिख देना आप, ठीक है। इसी तरह से 9 का 1/3 जब निकालिएगा तो 3 आएगा, 15 का निकालिएगा तो 5 आएगा। आप इसको गुना करके और उसके बाद भाग दे करके आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रत्येक संग्रह का 1/4 लिखना है। इसमें भी वही काम करेंगे, 40 गुने 1/4 करके आप इसको हल कीजिए। प्रश्न है, प्रत्येक संग्रह का 3/5 लिखिए। इसमें भी वही काम है, 25 गुने 3/5। तो हम किया 25 गुने 3/5
5, तो ये आपको हो जाएगा 25 तिया 75/5। 5 से जब 75 को आप भाग दीजिएगा तो आपको मिलेगा 15 आंसर आएगा। आप इसमें 15 लिखिएगा। 30 साइकिल का 3/5, तो वही काम करेंगे। 30 गुने 3/5, तो 3 तिया 9, 90/5 हुआ। 5 से 90 को भाग देंगे तो आएगा 18 होगा। तो जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं आप उन्हें हल कर लीजिएगा और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। पाठ अभी जारी है। अगले दिन हम भिन्न पर और नई बातों को सीखेंगे। अगले दिन फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।